वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चलो 12th चैप्टर पूरा हुआ नहीं था ना, तो आज 12th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे भैया। बार भक्ति ऐसा एक सामान्य विषय को लेकर चर्चा किए। 12th चैप्टर का श्लोक, एक एक श्लोक का अर्थ ऐसा हुआ नहीं। उसने प्रश्न पूछा कि भाई आप जो विश्वरूप दर्शन दिखाए, विराट दर्शन, हर कण में आप हो, कण के भीतर हो, इस संसार को चलाने वाले आप हो, पर संसार के परे भी आप हो, सूक्ष्म हो, अंदर हो, होते हुए नहीं हो। ऐसा जो मैंने रूप देखा, असीम, आपके कोई ऐसी सीमा नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों शिर, लाखों लाखों अनगिनत इनफाइनाइट हाथ, ऐसे विराट स्वरूप जिसका आदि और अंत में देख नहीं सका, वह जो परमात्मा स्वरूप है, उसके द्वारा आपकी उपासना करना, यह मेरे लिए श्रेयस्कर रहेगा, या व्यक्ति आप आकार युक्त, साकार, गुणयुक्त सीमाओं के अंदर एक शरीर में वर्णन कर सकते हैं, ऐसा एक शरीर, ऐसे गुण, ऐसे जो विग्रह मूर्ति है, इसमें आपकी उपासना करूं, मेरे लिए श्रेयस्कर कौन सा रहेगा, ऐसा अर्जुन का प्रश्न। तो वो कहते हैं कि भाई दोनों मार्ग तो मेरे ही ओर आते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना करो, निर्गुण निराकार उपासना, या फिर विग्रह के द्वारा सगुण साकार उपासना। दोनों रास्ते मेरे ओर हैं, सब एक है। जो एक आकार में बसा हुआ है वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है, और जो आकारों के परे हैं, ये पूरे प्रकृति से परे हैं, सबके भीतर होते हुए सबसे परे हैं, बियॉन्ड एवरीथिंग, विद इन एवरीथिंग, ऐसा वह परमात्मा जो निराकार निर्गुणी है, उसकी उपासना, ये दोनों उपासनाएं मुझे ही प्राप्त कराते हैं। परंतु निर्गुण निराकार उपासना हम लोग अपने शरीर के साथ इस संसार में जीते हैं, हमारे आँखों को, कान को, जिह्वा को, अपने हाथ पैरों को एक सीमित उसके उपयोग है, सीमित उसकी क्षमता है। आँख इंफ्रारेड देख नहीं सकते, अल्ट्रा वायलेट देख नहीं सकते, बस इसके बीच में जो छोटा सा एक बैंड है, बस उतने ही अपने आँख देख सकते हैं। 20 फीट, 25 फीट, आधा किलोमीटर दूर का वस्तु देख सकते हैं। बाइनोकुलर लेकर थोड़ा दूर 50-100 किलोमीटर, टेलीस्कोप लेकर 1000 किलोमीटर, ऐसे हम आंखों की क्षमता ये उपकरणों से बढ़ा सकते हैं। और छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर माइक्रोस्कोप लेंस के द्वारा
माइक्रोस्कोप के द्वारा छोटा सा छोटे वस्तु को हम देख सकते हैं, बट हम वह जो कण है, इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप उसको भी देख लिया, पर जो सूक्ष्म है जिसके कारण ये सब फिर रहे, घूम रहे, अपने अपने कार्य कर रहे, उस जो कारण है, जो स्रोत है, सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी, उसको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। वैसे अपने कान, इसे एक लिमिट है, बस हम सुन सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं सुन सकते हैं, उसके नीचे नहीं सुन सकते हैं। तो अपने आंख, कान, जिह्वा, इनको सबको एक सीमित उनकी प्रतिभा, क्षमता है। तो जो छोटा सा एक आधा फुट का स्केल को लेकर हमको यदि यहाँ से सूर्य तक का जो दूरी है उसे मापना है, अपने पास जो स्केल है उस बड़े काम के लिए अक्षम है, नॉट एलिजिबल, नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब। इसीलिए अपने शरीर के द्वारा निर्गुण निराकार की उपासना यह कठिन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दुर्लभ, यह इम्पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं कहूंगा। यस, ये कुछ लोगों के लिए यह पॉसिबल रहा है, परंतु साधारणतः हमें वह कठिन है, बिकॉज हमारे जो आंखें, कान और ये सब जिनके द्वारा हमको उसे जानना है, इनकी क्षमता सीमित है। आंखों के द्वारा हमको उसे देखना है, जानना है, बट आंखों की क्षमता सीमित है। इसीलिए सगुण साकार उपासना यह सुलभ है। इट इज ईजियर। He doesn't say that is the only way. ये एक ही मार्ग है, ऐसा नहीं कहते हैं। मार्ग तो दोनों सत्य है, परंतु वह कठिन और यह सुलभ, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका कहना है। यहाँ से भक्ति योग उसकी चर्चा हो रही, कई प्रकार की चर्चाएं हैं, उसमें हमारे लिए विशेष रूप से 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक 12 to 20, ये हमने भक्ति योग में 12वें अध्याय में अवश्य पढ़े। ऐसा एक भाग, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पितमयो बुद्धिर्मा यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण समदुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान यः समे प्रियः। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया, अतीव प्रिय।
मुझे वे भक्त, ऐसे भक्त अतीव प्रिय हैं। कैसे भक्त? श्री कृष्ण जन्म से ही जो दिखता है, जो स्थूल है, ग्रॉस, अपने आंख कान द्वारा जो पहचाने जाते हैं, उसके बियॉन्ड, उसके परे देखने वाला एक व्यक्ति है। जो दिखता है उसी में रम जाते हैं हम लोग, उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। कोई व्यक्ति जैसा दिखता है उसको लेकर उसके बारे में राय बनाते हैं। यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, यह व्यक्ति बड़ा बुरा है, यह व्यक्ति बड़ा भक्तिमान है, विश्वसनीय है। ऐसे अलग 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 उसके बारे में राय बना लेते हैं। किस आधार पर? हमारी इतनी बुद्धि नहीं कि परख, जैसा सोनार उस सोने को पहचानता है, उसको ठग नहीं सकते कि यह सोना है, और नकली सोना उसके पास बेच नहीं सकते। सोनार उसे एक बस घिस के देखता है और पहचान लेता है। हमारी बुद्धि इतने ट्रेंड, इतने सक्षम है नहीं जिससे हम व्यक्तियों को पहचान सके। लड़की देखने जाते हैं, मेरे पिताजी ने कहा कि उन्होंने उस लड़की को देखा है, मेरी माँ को, छोटी 18 साल की, 19 साल की। जैसे ये लोग गए, मेरे पिताजी, मेरे एक चाचा और दादाजी, दादी जी गए, ये नागपुर से, और वो है चेन्नई के पास 80 के 100 150 किलोमीटर दूरी विழுப்புरम नाम का एक स्थान में, छोटे से एक रेलवे कॉलोनी में देखने गए। ये छोटी सी लड़की, उसने एक संगीत, एक गाना सुनाया। बस मेरे दादाजी को बहुत अच्छी लगी। उसने पिताजी से बोला आते समय, कैसी लगी? पिताजी बोले, उस समय तो ऐसे निसंकोच अपने पिताजी के साथ ये सब बातें होती नहीं थी। हंसे और कहा कि बस दादाजी को संगीत, वो स्वर, वो कंठ बहुत अच्छा लगा। बस उन्होंने तय किया कि इसके साथ विवाह होगा लड़के का। किस आधार पर किया? कहीं हम लोग पर्सनल बातचीत करना चाहते हैं, गच्ची में जाके एक दूसरे से 5 मिनट 10 मिनट बात कर लिया, और बात करने से हमको उसको परखने की इतनी बुद्धि है क्या? किसी व्यक्ति को परखने की? आर वी एक्सपर्ट इन माइंड रीडिंग, इन जजिंग a person? No, we are all lay fools. We can be duped so easily. हमको इतने आसानी से ठग सकता है कोई। कितने बार हम ठगा जाते हैं। तो बस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया और निर्णय किया, कोई बड़े बुद्धि को काम नहीं किया। और वो लड़की हमारे घर में नागपुर में आकर 50-60 साल 1958 से लेकर अभी अभी 2018 में 17 में गई, तब तक 60 to 20 यानी 60 वर्ष इस घर में एक होटल चलाया, खाना पकाया, दर्जनों रोटियां बनाया, सब्जियां बनाया, तेवरों का ध्यान दिया, देवरों को ध्यान दिया, शादियां देखी, सबसे छोटी ननंद को डांस सिखाया। यहाँ घर में किचन में पकाते पकाते
उसने उसको फिल्मी गाने में डांस सिखाया और उसको मंच पर चढ़ाया, 10 साल की ननंद को। ऐसे बस यहाँ परिवार में रंग गई, बट शी वॉज नॉट टेस्टेड। बस ऊपर वाले के हाथ में छोड़कर उसका कंठ सुना, अंदर के एक आवाज में हमको तृप्त लगता है, वी आर सेटिस्फाइड। एक प्रकार का अच्छे भावनाएं अपने मन में जगते हैं। वो घर के वातावरण, माँ, पिताजी, बड़े भाई, ये सब देखकर बस उस आधार पर निर्णय किया। अदरवाइज हम लोग ये ऊपरी बातों को लेकर उसमें फंस जाते हैं। अरे घर में कवेलू है, लड़की काली है, ठिंगणी है, बहुत ही दुबली है, ऐसे बाहरी विषय को लेके फंस जाते हैं। अंदर घुसकर देखना, पेनिट्रेट करके देखना किसी के पर्सनालिटी को, इसके लिए जो आवश्यक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो हम में है नहीं। सो वी आर डूब्ड। बट श्री कृष्ण ऐसा नहीं। वहां पूतना आई, बाहर के वेश, बहुत सुंदर सजकर आई, साड़ी पहनकर आई, माथे पर कुंकू लगा के आई, पूरे बेनी बनाकर आई, फूल लगाए हुए हैं, मुंह में प्रैक्टिस किया हुआ मधुर वचन है, और गोकुल के सभी बड़ी स्त्रियां, गोपिकाएं इसके बाहरी रूप से इतने मोहित हो गए। उसने जब कहा मेरे को मेरे हाथ में बच्चा दो, मैं इस बच्चे को थोड़े से उसको रिझाना चाहती हूँ, दूध पिलाना चाहती हूँ, तो ये बड़े लोग उसके बाहरी रूप से ठग गए और बच्चा उसके हाथ में दे दिया। कृष्ण कैसे थे? 1.5 साल का बच्चा। वो ये बाहरी रूप से बहक नहीं जाता, मोहित होता नहीं। भीतर छुपा हुआ उस विष, पॉइसन, उसके अंदर मन में छुपे हुए गलत इंटेंशन, वह उसे परख सकता है। और उसके आधार पर उसने काम किया और उसके दूध को तो लिया, दूध के साथ उसके जीवन को ही खींच लिया, और वह गिर पड़ी बड़े पहाड़ जैसे उसके शरीर, राक्षसी शरीर के साथ। पूरा गोकुल वृंदावन डर गया, भयभीत हो गया, परंतु यह बच्चा उसके बड़े पर्वत जैसे उसके शरीर पर खेल रहा था। इस बच्चे ने इसको मारा। आश्चर्य लगता है सबको, हम तो नहीं पहचान सके इसके अंदर की राक्षसी को। यह जो कृष्ण की महिमा है, आरंभ बचपन से। उसी प्रकार यहाँ भक्त के बारे में कहते हुए कहता है, भक्त मेरे लिए प्रिय भक्त, माथे पर विभूति भस्म लगाया हुआ, गले पर हार पहना हुआ, मंदिर में 1 बार 2 बार 3 बार माथा टेकता हुआ, सहस्र नाम बोलता हुआ, मेरे भजन को गाता हुआ, मेरे तीर्थ क्षेत्रों में आता हुआ, यह मेरे लिए प्रिय भक्त है। मुझे बड़े से अच्छे स्वादिष्ट नैवेद्य चढ़ाता हुआ, अच्छे फल, अच्छे खीर मुझे चढ़ाता हुआ भक्त मेरे लिए प्रिय है। मुझ पर सोना चांदी का मुकुट, हीरे का मुकुट, मेरे मंदिर के ऊपर कलश में सोना चांदी इसका शीट लगाता हुआ, बड़े गोपुर बनाने वाला ऐसा भक्त मेरे लिए प्रिय है। ऐसा कहते नहीं। क्या कहते हैं देखो, अद्वेष्टा। अद्वेष्टा बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट एक श्लोक है ये, 13-14 अध्याय 12 में। इसे हम कंठस्थ करें और फिर से इसे ध्यान करें इस पर। अद्वेष्टा, द्वेष क्या है? द्वेष, द्वेष अर्थ, मीनिंग कोई बताओ? विरुप। हाँ, मतलब तो अच्छा नहीं लगना। हाँ, हेट्रेड, कंटेम्प्ट, द्वेष, ईर्ष्या नहीं, हाँ, कंटेम्प्ट, विरुप, द्वेष। अद्वेष्टा, जिसके मन में द्वेष नहीं, अद्वेष्टा। हम द्वेष करते हैं, डू वी हेट समथिंग और सम पर्सन्स? डू वी हेट? लिस्ट बनाओ, क्या क्या विषयों को, कौन से सब्जियों को, कौन से विषयों को हम द्वेष करते हैं, हेट है, है। अरे ये इसके मुंह लगना पड़ा सुबह सुबह, गया मेरा दिन आज का। ऐसे व्यक्तियों से, विषयों से, सब्जियों से, खाने पीने के विषयों से, वातावरण से, कितने ऐसे आइटम जिससे हम द्वेष करते हैं। अच्छा, द्वेष तो नहीं करते, परंतु ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, ऐसे कुछ विषय है, वस्तु है जो हमको प्रिय है, अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है, इसका अर्थ ऐसे कुछ वस्तु है जो अच्छा नहीं लगता, ऐसे कुछ व्यक्ति जो अच्छे नहीं लगते, ऐसे कुछ वातावरण, सिचुएशन जो हमें अच्छा नहीं लगता। द्वेष, द्वेष नहीं, इट इज नॉट एग्जैक्टली हेट्रेड बट डिसलाइक। वी डोंट लाइक, दैट्स 10% हेट्रेड, 20% हेट्रेड। यहां कहते हैं मेरे लिए प्रिय भक्त अद्वेष्टा, जिसके मन में द्वेष नहीं। काला, ये जो सफेद है दाढ़ी, ये सफेद यदि यहां बैठ जाए, सर के ऊपर बैठ जाए, तो बस अरे रे 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 रे, अरे बाप रे, एक आ गया। उसको ऐसा आईना देख के आधा घंटा लगाकर उसको उखाड़ना। क्योंकि we hate the white hair, but चमड़ा, त्वचा, फेयर एंड लवली। व्हाइट काली है, नहीं नहीं, शी इज गुड, शी इज गुड, एजुकेटेड, बट काली है, ब्लैक। देखो, ये जो निर्जीव वस्तु ब्लैक होना, और सजीव अदरवाइज जो बहुत अच्छी है वो काली है, काली नहीं होना, ब्लैक नहीं होना, व्हाइट होना। तो उसके लिए लगाते हैं जीवन भर फेयर एंड लवली। जैसे उस कंपनी को हमने पिछले जन्म में 5-10 लाख उससे ले लिया था, उधार ले लिया था, और इस जन्म में हम उसको चुका रहे, महीने में 50 रुपया, 80 रुपया। फेयर एंड लवली, आई डोंट नो उसका कीमत क्या है, बट मेरा एक फ्रेंड हॉस्टल में जब था 1975-78 में, हॉस्टल में मैंने उसके कमरे में मैं गया तो फेयर एंड लवली देखा पहली बार। ये क्या है?
तो बोला कि इस पर लगाते हैं हम, ये सफेद होना मेरे को, उड़ीसा का है, यहाँ सफेद होना, लाल होना, आई डोंट वांट दिस ब्लैक। तो अभी मिला था उसको, रिटायर हो गया, 60 साल का हो गया, उसके घर में रुका और अभी तक वो फेयर एंड लवली लगा रहा है, अभी तक। अरे इतने वर्षों के अनुभव में ये काला तो गोरा हुआ नहीं, तो समझे क्यों नहीं, पाठ क्यों नहीं पढ़े? डिडंट यू लर्न फ्रॉम दिस लाइफ एक्सपीरियंस आफ्टर 40 years ऑफ ट्रायल? लगा रहा है फेयर एंड लवली अभी तक। तो द्वेष, वो कहता है मेरे लिए प्रिय भक्त अद्वेष्टा, अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्र, सर्वभूतानां मैत्र, मित्रता, मैत्र, मित्रता, बिनेवोलेंट, सबके हित चाहने वाला। हित, मैं जाके गाय के पीछे में जाकर उसको प्रणाम करूंगा, पीछे का हिस्सा, लक्ष्मी का वास, और बाकी कोई जानवर है उसके अंदर, उसके पास ऐसा नहीं करूंगा। गाय को गले में हमने खुजाया उसको, तो बड़े आनंद से वो गला उठाकर हमको गला देती है और हम खुजाते हैं। शास्त्र भी कहता है गौ सेवा में एक ऐसा प्रमुख सेवा है जिसमें उसके गले को खुजाना, ये गौ के लिए बड़ी सेवा है। पर बाकी कोई शेर जानवर के पास जाकर मैं उसके गले खुजाने की धैर्य हिम्मत करूंगा नहीं। सो हित चाहना यानी क्या? सबसे एक समान व्यवहार करना, ऐसा नहीं। हित चाहना, किसी को प्रार्थना से हित चाहेंगे, किसी को भोजन खिला के हित चाहेंगे, किसी को गला खुजाकर हित चाहेंगे। हित चाहना, think benevolently of the whole creation. सब सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुख मिले, सभी को आराम मिले, आनंद मिले। इसीलिए अपने पूर्वजों ने शाम के बाद, हमको आवश्यक है सब्जी, फूल, पत्ती, फिर भी शाम के संध्या काल के बाद पत्ती न तोड़ें, फूल न तोड़ें। अरे वृक्ष सो रहा, ऐसे कहने वाले अपने पूर्वज। ठीक है, यह जीव भी जीना है, इसे भोजन करना है, तो उसके लिए जो आवश्यक है हम यहीं से लेने वाले हैं, सब्जी तोड़ने वाले हैं। बट वी आर नॉट डिस्ट्रक्टिव। सबका भला हो, अपना जो यज्ञ है, यज्ञ के भावना यही है, सभी का भला हो, पूरे विश्व में पर्जन्य बरसात हो, सभी जीवों को भोजन मिले, सभी जीव आनंद में रहे, कहीं द्वेष न रहे, ऐसे प्रार्थना करने वाले एक अपने पूर्वज रहे। हम भी वही प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हम उसका अर्थ जानते नहीं। आज तो वो जो छोटी से है, वो क्या कहते हैं, कॉकरोच, तुरंत वह बड़ी अपनी मुछी तो है नहीं उस औरत में, ऐसे लंगोट कस के वो निकलती है AK-47 के बंदूक लेकर, हिट
वो उसके अंदर इसके अंदर गैस के पीछे सब उस कॉकरोच को मारने के लिए। वो जो विज्ञापन देखा तो ऐसा लगता है क्या बाप रे, वो बैट आया है, ऐसे पीछे लगते हैं मच्छर के। मच्छर के वो मक्खी मक्खी आ गई डाइनिंग टेबल पर, मारो। और लोग बैठ जो पीछे लगते हैं 15 मिनट उसके, वो मारते 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 और मर गया। उसके बाद आके पूरा पसीना से तर तर आके बैठता है एक मक्खी मारने। अरे मैं बोलता तुम्हारे हाथ तो है, बायां हाथ दाहिने हाथ से खाते रहो, बाएं हाथ से मक्खी भगाओ। अपने घर में पूर्वज तो सांप आता था तो भी उसे ऐसे डंडे से पीछे टक टक करते करते उसको बोलते कि चले जा भाई, यहाँ मनुष्य आ जाएगा तो मार डालेगा, चले जाओ चले जाओ। ठीक है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने जीव को बचाना है, थोड़ी सी हिंसा तो होती है, गृहस्थी जीवन में होती है। हम प्रायश्चित भी करते हैं उसके लिए यज्ञ द्वारा कि हमसे ऐसी अनिच्छा से ऐसे हमसे हिंसा हो गई। पानी उबाला, कई जीव मरते हैं, पानी पानी का माठ रखते हैं, कई छोटे छोटे माकड़े और सब मरते हैं छोटे जीव। हम लोग घर साफ करते हैं, वो जाल निकालते हैं, माकड़ी मरती है। हमारे हाथ से तो हिंसा हो रही, हमारे बच्चों को भी बचाना है, वह भी एक जीव है, अपने स्वयं को बचाना है। थोड़े से हिंसा तो हो जाती है गृहस्थी में, हम कोई सन्यासी नहीं, परफेक्ट अहिंसा यह हमसे नहीं होगा। तो व्यवहार में हम थोड़े आगे पीछे रहे, पर we want the benevolence of every creature, सर्वभूत हित मैत्री, सर्वभूतानां मैत्र एव च, फ्रेंडशिप, हित चाहने वाला। अपने नागपुर में एक न्यूज़पेपर है, हितवाद, हित चाहने वाला वाद, ऐसा हित, सर्वभूतानां मैत्र, जैसे एक फ्रेंड मित्र अपने मित्र का हित चाहता है, उसमें कोई गलत व्यसन हो, गलत आदतें हो तो उसको निकालने का प्रयत्न करता है, उस प्रकार इस पूरे सृष्टि से उसका हित चाहने वाला ये मेरे लिए बहुत प्रिय भक्त है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, करुण एव च, करुण। आपने कभी पानी बहाया आंखों से किसी जीव की पीड़ा देखकर, किसी बच्चे के पीड़ा देखकर, रात्रि में नींद हराम हो गया, निद्रा चली गई उसके सोचते सोचते कि कैसा जीव है। मैं अभी एक सन्यासी से मिला दिल्ली में, पिछले सप्ताह गया था तो दिल्ली में वो सन्यासी से मिला। अजमेर राजस्थान में रहते हैं। उनके हाथ से कई ऐसे बच्चे, उनको उन्होंने सिखाया है और आईएएस बनाया है। तमिलनाडु का जो आईएएस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी जैसा तमिलनाडु सरकार का, वह मीणा, अजय मीणा या संजय मीणा है, राजस्थान का। राजस्थान का एक बच्चा जो उसको उनका परिचय हुआ, साधारण घर का, गरीब परिवार का और बहुत साधारण पढ़ाई में, इन्होंने उसको इंग्लिश पढ़ाया, साइंस और विज्ञान का उसके गहराइयां पढ़ाई और उसको 12वीं पास कराया और वहां से बड़े उसके मन में ऊर्जा जगाकर वह आईएएस हुआ। आज तमिलनाडु का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। इस प्रकार उनके शिष्य देश भर कई आईएएस हैं, आईपीएस हैं।
वो स्वयं न्यूरोसर्जन है, डॉक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, आईएएस पास, पर सन्यासी। वो कह रहे थे दिल्ली में, मैं पहाड़गंज उस गली से जा रहा था, वो साथ में थे, तो उन्होंने बोला चेन्नई में एक लड़का, आज लड़का नहीं तो आज तो वो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा व्यापारी और ठेकेदार बन गया, लखपति बन गया, वह इसी स्थान पर मुझे मिला, 7 साल का बच्चा। तो ये जब सिग्नल के लिए रुके तो वो आके खिड़की टकटकाया और खिड़की पोंछने लगा। तो भीख मांगकर ये सिग्नल पार किए, बाजू में गाड़ी रोककर उसको बुलाया और बोला कि तुम इस घर में आओ दोपहर को 3:30 बजे, और ये लो 100 रुपया रखो, तुम आके पहुंचो, ऑटो रखो, कैसे भी मैं वहां रहूंगा, आराम से मिलना है। उनको बस परीक्षा लेना था कि आ रहा है नहीं आ रहा है। आया 3:30 बजे उस घर में, वो किसी बड़े व्यक्ति का घर था, बड़ा बंगला था। वहां इन्होंने क्या किया, 500 रुपया उसको दिया और कहा कि अजमेर में आओगे? तो बाजू में एक बच्चा बोला नहीं नहीं 500 मत दो, 100 रुपया दो, हम पहुंच जाएंगे अजमेर। क्यों? नहीं नहीं ये नशा कर देगा। 7 साल का बच्चा नशा कर देगा। कौन से नशा करते हो? वो बच्चा बोलता है दुनिया के सब नशा करते हैं हम। तो इन्होंने बोला अजमेर आ जाओ। वो बच्चा, उसने पूछा, जो साथी था वो बच्चा से कि अजमेर कहाँ? तो ये बोला, वो साथी ने बोला पिछले बार एक बार हम लोग गए थे, एक ब्लेड से एक का जेब कतरा किया तो पुलिस ने पकड़ लिया। हमने जीप में वो पुलिस वाले को ब्लेड दिखाकर डरा के भी जीप से उड़ी मार के हम भाग गए थे ना, वही अजमेर है। ऐसा वो है 8-9 साल का, और ये दोनों पहुंच गए अजमेर। इनके आश्रम में 6 महीने लगे इनको। उसको खाना खिलाते थे, दरवाजा खोल के रखते थे, हाथ में पैसा देते थे, यदि इसको भागना है तो भागने दो। वो भागा भी, वापस आया। करते करते 6 महीने में दोस्ती हुई। उस बच्चे को फिर इन्होंने नहलाया, स्वच्छ कपड़े दिए, स्वच्छ आदतें लगाया, स्कूल में डाला। 12 वर्ष में उसकी 12वीं हुई। फिर वो उसको रात के नींद में अयो अप्पा, अयो अप्पा, ऐसा वो बोलता था। तो इनको लगा ये कोई चेन्नई वाला मद्रासी बच्चा है। तो उसको बोला कि तो तुम जा सकते हो, 18 साल के हो गए, जहां चाहते हो जाओ। तो वो बोला मैं मद्रास जाऊंगा। उसके हाथ में 50,000 रुपया दिया। वो उन्होंने कहा कि तुम 12 साल में तुमने जो मेहनत किया उसी वही पैसा है, मैं नहीं दे रहा हूं तुम्हें। तो गया चेन्नई में, आया, पुलिस कमिश्नर को बोल के रखा कि ये बच्चा है, ये कुछ थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कुछ करेगा तो भी क्षमा करना, बहुत टाइट मत रहो उससे, सुधर रहा, पुराने आदतों से वो बाहर निकल रहा। तो इसने कुछ किया, समुद्र किनारे कई आइटम्स बेचे, करते 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 आज बड़ा व्यापार करने लगा, बहुत बड़ा व्यक्ति। मैंने उसको फोन किया और वो बोला कि बड़े आनंद से, वो स्वामी जी के पास बैठा हूँ बोलने से, वो बोला कि तुम मेरे घर में अवश्य आना। स्वामी जी ने भी यही बोला, ये जब आएंगे इनकी सेवा करो, मेरी सेवा समझ कर करो। बोला अरे रे मैं तो धन्य हूँ कि आप आएंगे, तो चेन्नई आएंगे तो हमारे घर अवश्य आना। ऐसा वो व्यक्ति 30-32 साल का हो गया होगा। देखो, एक बच्चा, बस एक बच्चे, उन्होंने कई बच्चों को इस प्रकार किया है।
सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। भोजन के बिना, रहने के स्थान के बिना, सही कपड़े के बिना, ऐसे मनुष्यों को, बच्चों को देखकर हमारे आंखों में आंसू आते हैं क्या? हमारी निद्रा जाती है क्या? अंदर में उथल पुथल होता है क्या? वही करुणा है। करुणा, करुणा एव च। जिसके मन में करुणा है वह मेरे लिए प्रिय है। देखो, भजन गाने वाला मेरे लिए प्रिय, मंदिर में आने वाला मेरे लिए प्रिय, ऐसा नहीं कहा। मेरा एक मित्र है, एक डॉक्टर है, उनका एक बच्चा है 5वीं क्लास पढ़ने वाला, तब 5वीं पढ़ता था, आज तो MD हो गया। मैं उनके घर जाता था, शाम का समय था, वह गच्ची पर, वो जो छोटा सा दीवार है बाजू में, उसके ऊपर अपना हाथ ऐसा रख के, ऐसा गला, अपना गला, गाल अपने हाथों में थाम कर सामने में देख रहा था। बहुत देर मैं पास में खड़ा रहा, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, वो देख ही रहा था। सामने में एक आम का वृक्ष था जो नीचे से आया हुआ है। हम लोग पहले मंजिल में या दूसरे मंजिल में थे, तो देख रहा था। 10 मिनट हो गए, मैंने उसको छूकर कहा, गोवर्धन क्या देख रहे हो भाई? उसने बोला, ये जो माकड़ देखो कितना सुंदर अपना घर बना रहा, षटकोण, अष्टकोण, ब्यूटीफुल। वो कोने से आता है सीधे लकीर में, सेंटर तक आता है, फिर से जाता है, फिर ऐसा एक सर्कल बनाता है, अष्टकोण, फिर दूसरे लकीर बनाता है, अष्टकोण, दूसरा अष्टकोण, तीसरा अष्टकोण, ऐसा अपना जाल बना रहा। और ये बच्चा आधा घंटा तक उसे देखते रहा, आश्चर्य में डूबकर। रात्रि अंधेरा हो गया तो मैं घर में गया, वो भी आ गया, हाथ पैर धोकर, प्रार्थना होकर मैं यहाँ गपशप कर रहा था। उसके पिता माँ दोनों डॉक्टर हैं। फिर हमको वो कहा कि भोजन कर लो, मैं भोजन किया। फिर रात्रि बरसात होने लगी, बहुत जम के बरसात, तो वहीं सोने को कहा। मैं सो गया, लेट गया। बच्चा, मैं जब लेटता हूँ तो मेरे पास आके लेटता था हर समय। मैं उसको कहानी सुनाता कोई, और वह ले सो जाता, 10-15 मिनट में सो जाता। उस समय कहानी सुनाया और बाद में वो आंखें बंद कर लिया, मैं अपनी पुस्तक पढ़ने में लगा। थोड़ी देर में हलचल हुई, वो करवट बदल कर वो इस तरफ उधर, मैंने सोचा ये बच्चा सोया नहीं, तो उसको छुआ, और अरे गोवर्धन सोए नहीं अब तक। तो वो मुड़ा तो आंखें लाल हो गए थे, क्या हुआ भाई? तो उसने कहा, वो माकड़ी का घर क्या हुआ होगा ये बरसात के कारण। दैट इज करुणा। वो जो गीलापन है मन के अंदर, वह करुणा है। जो करुणामयी है वह मेरे लिए प्रिय भक्त है। करुणा, करुण एव च। निर्ममो, निर्मम, ये मेरा, ये तेरा, मेरा तेरा, मम, मेरा मेरा मेरा, ऐसी भावना जिसमें है नहीं, वह निर्मम, निरहंकार। मैं कौन? जानते हो मैं कौन हूं? मैं दिखा दूं मैं कौन हूं? मैं ये अहंकार, निरहंकार, निरहंकार, ये मेरे लिए प्रिय भक्त है। निर्मम, निरहंकार, सम दुख सुख, सुख और दुख में जो सम है। हम है क्या? हमसे होता है
अरे कैसा रहा व्यापार इस साल? हाँ, मैं तो इस साल 20 लाख कमाया। दूसरे साल कैसा रहा व्यापार? सब उसका कमाल है। देखो, सब उसका ही चलता है। इस बार 1 करोड़ हमको घाटा हो। अरे पिछले बार तो तुम कहे कि मैंने कमाया, और अब कह रहे हो कि उसने किया। सम दुख सुख। हम लोग दुख में एक प्रकार रहते हैं, व्यवहार करते हैं, सुख में एक प्रकार व्यवहार करते हैं। चोट लगती है, अंगूठा पैर में एक पत्थर से ठोकर लगता है, चोट लगती है, आएगा अम्मा चिल्लाते हैं। अगले दिन किसी के घर गए, उन्होंने जिलेबी दिया, बढ़िया चमकता हुआ, वो भगवा रंग का, एक उसके अंदर चमक है, वो जीरा में जो रस में है वो भरा हुआ है। अरे वाह वाह वाह, देखा, हाथ में आया कि लपक अंदर गया। अम्मा याद आई क्या? आएगा। सुख में एक व्यवहार, दुख में दूसरा व्यवहार। सम दुख सुख, यह भक्त मेरे लिए प्रिय है। सम दुख सुख, सम दुख सुख। क्षमी, जो क्षमा करता है, क्षमा करने वाला। क्षमी। बस 13वां श्लोक समाप्त। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। ये मेरे लिए प्रिय भक्त। 14वां संतुष्ट। संतुष्ट कौन संतुष्ट है? अरे मेरे क्या, आनंद ही आनंद है। मैं तो आनंद में हूं, संतुष्ट। अरे फैन हवा नहीं है। एसी का हमने बुकिंग किया इंटरनेट में, 250 रुपया देकर, वो खोने का सीट मिल गया। बहुत। भजन में 1 घंटा भजन में बैठे, प्रसाद के क्यू में लगे, जैसे हमारा नंबर आने लगा तो पटरंग आवाज आया और प्रसाद समाप्त हो गया। देखने को इतना अच्छा बना हुआ प्रसाद मेरा नंबर लगने के पहले समाप्त हो गया। ये कैसे मंदिर के लोग, आयोजक, सबको प्रसाद मिली इस व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्या? एक घर जाता है तो ये कोसते 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 2-3 दिन चला जाता है। अरे तुम तो भजन में बैठे रहे, इतने आनंद से भजन हुआ, भजन के स्मरण नहीं रहा, भजन को भूल गए, और ये प्रसाद का टुकड़ा नहीं मिला, इसमें दुखी हो गए। संतुष्ट, जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला या मिला नहीं, बस संतोष। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी ऑलवेज, ऑलवेज हैप्पी। संतुष्ट, ब्यूटीफुल शब्द है ये, संतोष। कैन वी बी? वो एक मेंढक की कथा है। श्री राम समुद्र किनारे बैठे हुए थे, अपने बाणों को हटाया, एक एक बाण लिया और जमीन में गाड़ा, और रेत पर गाड़ते गाड़ते पूरे ये खाली किया, फिर उसको हटाया, कंधे से कपड़ा लेकर उसको पूरा साफ किया, पॉलिश किया, फिर से कंधे पर लटकाया, एक एक बाण उठाकर उसको अच्छे से पोंछ पाछ के पॉलिश करके उसके अंदर डालते गए। पुनः और एक बाण उठाया, क्लीन किया, सर्विसिंग, वॉशिंग। एक बाण अंदर से निकाला
तो उसके जो नोकीला ठोक था वहां एक मेंढक फंसा हुआ था, पूरा रक्त रक्त हो गया था। तो श्री राम के हाथ कांपने लगे। अरे आवाज क्यों नहीं दिया तुमने? जैसा मेरा बाण तुमको आके लगा, तुम्हारा स्पर्श किया, चिल्लाए, तुम चिल्लाते तो मेरे ध्यान में आ जाता, और मैं ये इस प्रकार एक क्रूर मेरे हाथ से कार्य होता नहीं, ऐसा वो कहते हैं श्री राम। तो वो मेंढक कहता है, देखो श्री राम, मैं इतना मोटा हूं, मैं जब से जन्मा हूं, मेरे को उस दिन का स्वादिष्ट भोजन तुमने दिया। मैं राम राम कहता था, मुझे भरपेट भोजन मिलता था, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भूखा रहना पड़ा मुझे। मैं राम तुम्हारा नाम लेता था और तुमने भोजन दिया, तुम्हारे हाथ का भोजन मैंने खाया है। एक आध दिन तुमने अपने बाण का टोक मुझे दिया, जो भोजन तुम्हारा लिया हूं, स्वीकार किया हूं, तो एक दिन बाण का टोक वही राम तो है, वही तो दे रहा। भोजन दिया तो मैंने स्वीकार किया, बाण का टोक मुझे नहीं होना ऐसा मैं क्यों कहूं? इट इज गिवन बाय यू, सेम राम। देखो क्या एक भावना है। हमारी पत्नी खाना बनाती है, रोज रोज अच्छे खाना बनाती है, एक आध दिन उसका मन दुखी हो गया, मूड ऑफ हो गया, और कुछ सोच रही अपने भाइयों के बारे में, मायके के बारे में, कहीं तो भी वो मूड ऑफ था और नमक थोड़ा डाल दिया ज्यादा। तो यदि पति गुस्सा करता है, थाली उठा के फेंकता है और चिल्लाता है, अरे जिसके हाथ से तुमने इतने दिन खाया, उसने एक दिन वो नमक दे दिया तो क्या हुआ? Why can't we accept it? संतुष्ट समदुख सुख, मैं दुख नहीं बोलूंगा, बट संतुष्ट, जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले या मिले नहीं, उस पर ही संतुष्ट, वह तो देवी प्रसाद है, ऐसा समझकर उसको स्वीकार करना। संतुष्ट, यह मेरे लिए प्रिय भक्त है। सततम योगी, सततम योगी, युक्त मन, योगी मन से, बैलेंस्ड, जो सतत रहता है, नित्य रहता है, बैलेंस्ड, बहुत उतावलापन जिसमें है नहीं, सततम योगी, संतुष्ट सततम योग, यथात्मा, जो सेल्फ कंट्रोल है जिस पर, यथात्मा सेल्फ कंट्रोल, दृढ़ निश्चय, ये भी एक गुण है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे लिए वह भक्त प्रिय है जो दृढ़ निश्चयी है। हम देखो इधर भी हम फिसल जाते हैं, एक साड़ी चुनना है दुकान में जाकर, हर समय अपने सामने जो साड़ी नीचे पड़ी है, जो उसने पूरा खोल के बताया है, उस वहां के दुकानदार व्यक्ति ने, उससे ज्यादा सुंदर वो शेल्फ के अंदर जो साड़ी है वही, हम कहेंगे उसे निकालो, खोल के दिखाओ। बेचारा वो लड़का अपने भाग्य से यहाँ नौकरी कर रहा है, दिन भर नौकरी कर रहा, खड़े खड़े नौकरी कर रहा, निर्दयता से आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा लगता है एक साड़ी चुनने। ये केवल स्त्री की अवस्था नहीं, पुरुषों की भी यही अवस्था है। होटल जाते हैं, अरे क्या है, वो फटाफट कर 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 बड़ा लिस्ट देता है, डोसा है, उत्तपम है, ये है, वो है, बड़ा लिस्ट देता है, तो ये सर खुजाता है। ऐसा करो 10 मिनट के बाद आओ, हम सोच के बताएंगे। कौन सी बड़े यूनाइटेड नेशंस का डिसीजन है, फालतू विषय,
पर डिसाइड नहीं कर सकते और दूसरे के थाली देखते हैं। होटल में आने वालों के आंखों की तरफ देखते, हर एक व्यक्ति लगभग 90% व्यक्ति दूसरों के थाली देखते हैं। अरे सर्वर से पूछते हैं वो क्या खा रहा, वही लाओ हमको भी। दृढ़ निश्चय है नहीं, वी कांट डिसाइड। अपना निश्चय कोई मार्ग चुन नहीं सकते। कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सी नौकरी करूं, क्या करूं, कौन सी सब्जी लूं। ये बफे में जाते हैं। तुम एक वीडियो कैमरा लेकर किसी व्यक्ति को पूरा वीडियो निकालो, बेचारे, अरे अपने पेट में कितना जाएगा, बस इतना बड़ा पेट है। वो जाता है, 40 स्टॉल लगे, यदि उसके थोड़ी सी बैलेंस रहते तो वो ये पहले से सभी थालियां स्टॉल्स देख लेगा और मन में कैलकुलेशन करेगा और सब आधा आधा स्पून चम्मच ले सकता है। थोड़ी योजना और दूरदृष्टि जिसको है। अपने तो ऐसा है नहीं, छट खाए फट ऐसा है अपना। सामने गए पहले ठेले में, बड़ा सांभर बड़ा या दही बड़ा, 2 बड़े लाके। बाद में गए पुलाव, बड़ा वो चम्मच था, 1 चम्मच डाल के, उसकी चटनियां सब लिया, तीनों चटनियां, करते करते थाली भर गया, खा नहीं सके। आधे लोग तो बचा हुआ वहां फेंकते हैं। वो बेचारी रात को 11 बजे सब साफ कर रही है, बड़ी बूढ़ी माँ, और वो इनके सबके झूठे और पूरा कचरा घर पूरा भरा हुआ खाने से। फिर कोई मित्र आता है, इसने खा लिया और ढकार भी ले लिया। वो मित्र आता है, अरे पानी पूरी खाया? हाँ पानी पूरी था, मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे वो भागता है पानी पूरी लेने। फिर आइसक्रीम, हाँ अरे बाप रे आइसक्रीम भी था, तुरंत वहां जाता है। संतुष्ट भी नहीं और यथात्मा भी नहीं। और ये जो अभी का वाक्य है, दृढ़ निश्चयी, आई डोंट वांट, माय स्टमक इज फुल, आई डोंट वांट, ऐसा कहने वाला दृढ़ निश्चय है। ये हमारी अवस्था है। वो कहता है मेरे लिए प्रिय भक्त दृढ़ निश्चयी, संतुष्ट सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मनोबुद्धिर, जिसके मन और बुद्धि मेरे लिए अर्पित है वह भक्त, मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय, समे प्रिय, मुझे प्रिय है ऐसा मेरा भक्त। देखो, अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्र, करुण, निर्मम, निरहंकार, समदुःख सुख, क्षमी, संतुष्ट, सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मनोबुद्धिर। 12 अपने आप को मार्क देंगे, हर एक 12 का एक एक का 10 मार्क, 120 में हम कितना मार्क देंगे हर एक विषय में। ये स्वयं की अपनी परीक्षा लेकर स्वयं को परख कर हमको छोटे छोटे ट्यूनिंग अपने जीवन का करते हुए अपने आप को भगवान के लिए प्यारा भक्त बनाना है। बस यही जीवन का लक्ष्य है। 40 वर्ष जिए, 50 वर्ष जिए इस भूमि पर। हमने बचपन में मैं ऐसा था, कॉलेज टाइम में ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ। इतने वर्षों के अनुभव से ऐसे अपने आप को ट्यून करने की ये जो गीता श्लोक है, इट इज ओनली ए रेफरेंस। ये हमको गाइड करता है, हमको सहायता करती है कि
कैसा अपने जीवन को ट्यून करें। ऐसा एक सुंदर श्लोक आगे है और भक्ति योग के और 6 श्लोक है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः सच में प्रिय। बहुत सुंदर श्लोक है। इस प्रकार आज समय हो गया, हम यहाँ समाप्त करेंगे और आगे फिर कभी और भाग्य मिला तो हम आगे इसको और बढ़ाएंगे। नहीं तो स्वयं अपने आप पढ़ना, इसकी चर्चा करना और जीवन में यह प्रकाश अपने अंदर उतारना है। इट इज इम्पोर्टेंट। वी शुड गेट ड्रंक बाय गीता। वी शुड गेट ड्रंक। वो अंदर नस नस में ठस जाना चाहिए, ठूस के भर जाना चाहिए अंदर में गीता, यह भाव। चलो ठीक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। नमस्कार। कोई प्रश्न हो? 8 बज रहे हैं, 8:04 हो गए मेरे इसमें, तो एक प्रश्न की अनुमति, 1 क्वेश्चन। हम उत्तर देंगे नहीं देंगे, बट प्रश्न आप पूछना। एनीवन? मुना पूछना। हाँ, मुझे पूछना है, करुणा और पीटी, कंपैशन एंड पीटी, उसमें क्या फर्क है? पिटी जो है ना, उसमें अहंकार है। अपने आप को ऊंचा समझकर बेचारा ऐसा पिटी अहंकार है उसके साथ साथ। जैसे दान में अहंकार है। मैं तुम्हारे घर में चूल्हा जलाता हूं, मेरे कारण तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा, इसलिए दान यह धर्म लक्षण है नहीं। दान राक्षसी लक्षण है, क्षत्रियों का लक्षण है, अहंकार है। मैं तुमको भोजन खिला रहा, मैं दान कर रहा। इसलिए कर्ण का वर्णन धार्मिक ऐसे शब्द से है नहीं। दानवीर है बट धार्मिक नहीं, धार्मिक नहीं, वो तो अधार्मिक था। दान यह धार्मिक है नहीं। उसी प्रकार पिटी में एक अहंकार जुड़ा हुआ है। करुणा यह अपने मन की अवस्था है। उसमें हमको आंखों में आंसू आते हैं, परंतु हमको लगता है हम कितने हेल्पलेस हैं, हमसे कुछ कर नहीं पा रहे। I cannot do anything. So we feel low of self. अहंकार नहीं, अपने आप के बारे में हमको एक दया भाव, एक गरीब भाव, एक तुच्छ भाव, अरे हमसे कुछ नहीं हो रहा। That is karuna. Pity is different. Okay, thank you. और एक सेशन नेक्स्ट वीक रखेंगे क्या इसको? ये पूरा भक्ति योग कंप्लीट होगा। भैया को टाइम रहा तो आप लोग ओके गए तो? हाँ, नॉन फ्री। संडे शाम को 7 बजे मैं खाली हूँ। संडे 7 o'clock। ओके सभी को। स्वाति, नलिनी, बाद में बताओ। अभी हाँ बोलने की आवश्यकता नहीं। नहीं அப்படி இல்ல, ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கேட். சரி, அண்ணு சொல்லு பிரார்த்தனா. யோகேஷம் சொல்லு. योगेशम वसुदेव யோகேஷம். योगेशम सच्चिदानंदम
वासुदेवं प्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्ण हाँ गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।